नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में बुलडोजर से तोड़ा गया दबंग नेता श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण। फ्लैट के बाहर अवैध तौर पर बना था पोर्टिको। श्रीकांत त्यागी के इस अवैध निर्माण की 2019 में की गई थी शिकायत, लेकिन अब एक्शन में आई अथॉरिटी। ओमैक्स सोसाइटी के आज भेजे गए थे 2 बुलडोजर। अवैध निर्माण ढहाने के साथ साथ अतिक्रमण वाले हिस्से पर लगाए गए पेड़ भी हटाए गए। लोगों ने सीएम योगी के समर्थन में लगाए नारे। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। श्रीकांत त्यागी पर लगा है आरोप, सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देते थे। अथॉरिटी के नोटिस को अपने रसूख से रुकवा देता था श्रीकांत त्यागी। पार्किंग एरिया में श्रीकांत त्यागी ने किया अवैध निर्माण, अथॉरिटी ने उसे भी तोड़ा। नोएडा में श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण तोड़े जाने पर ओमैक्स सोसाइटी में रहने वालों ने बांटी मिठाई, जाहिर की अपनी खुशी। आप नेता संजय सिंह का आरोप, श्रीकांत त्यागी को बीजेपी सरकार का समर्थन किया सवाल, उसे कैसे मिले थे 5-5 गनर। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बुलडोजर की कार्रवाई को बताया दिखावा, किया सवाल 15 गुंडे भेजकर पीड़िता को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है। प्रियंका गांधी ने श्रीकांत त्यागी के साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तस्वीर भी ट्वीट की। नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में हंगामा, 6 अनजान लड़कों को सोसाइटी के लोगों ने पकड़ा। बाहरी लड़के पीड़ित महिला का पूछ रहे थे पता। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सोसाइटी में घुसने वाला युवक निकला बीजेपी कार्यकर्ता, नाम है लोकेंद्र त्यागी। स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे, पुलिस को लापरवाही के लिए जमकर लगाई फटकार। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से बोले, मुझे शर्म आती है कि मेरी सरकार। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। दबंग नेता श्रीकांत त्यागी पर लगा गैंगस्टर एक्ट, 3 दिन से पुलिस कर रही तलाश। उत्तराखंड में त्यागी की मौजूदगी का मिला सुराग, पुलिस ने त्यागी को घोषित किया 25,000 का इनामी। पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे सोसाइटी, घटना के बारे में ली जानकारी। डीआईजी भारती सिंह ने ओमैक्स सोसाइटी जाकर पीड़िता से की मुलाकात, सुरक्षा का दिया भरोसा। नोएडा के डीएम परिवार से मिले, सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर दिया भरोसा। कानपुर कोर्ट में यूपी के मंत्री राकेश सचान की पेशी, अवैध हथियार मामले में दोषी करार। अवैध हथियार मामले में दोषी करार, यूपी के मंत्री राकेश सचान की सफाई, बोले मैं फरार नहीं, अदालत में पेश होऊंगा। आज कानपुर कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं सचान। मोदी मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होगी जेडीयू, सूत्रों के मुताबिक 2 कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने से जेडीयू खफा। बीजेपी के खटपट के बीच नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की मंगलवार को बुलाई बैठक, पटना में जनगणना के नाम पर होगी मीटिंग। आरसीपी के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार, ललन सिंह का बयान, नीतीश की पार्टी दौड़ता हुआ जहाज। कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते, वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल, लेकिन पटना में कार्यक्रम में की शिरकत। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा बोले, फिलहाल है बीजेपी से गठबंधन, लेकिन कब तक है ये कह नहीं सकते। ऐसी बात हम लोगों ने नहीं कही है, जो बात हम लोगों ने कही ही नहीं उस पर फिर यह कहना कि आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं। सीपीआईएमएल के विधायक महबूब आलम का बयान, महागठबंधन में नीतीश कुमार का स्वागत है। जेडीयू के महासचिव अली अशरफ का बयान, कहा जेडीयू नहीं आरसीपी सिंह खुद डूब गए हैं। ओडिशा पहुंचे अमित शाह का भव्य स्वागत, तिरंगा लेकर पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी गई विदाई, पीएम मोदी ने उनके कार्यकाल को सराहा। सदन की कार्रवाई के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी, तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द ऑपोजिशन अपोज एंड लेट द हाउस डिस्पोज। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की ओर से वेंकैया नायडू को विदाई दी, उनके कार्यों की सराहना की। चिरागों को आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पर
फिर मुलाकात होगी। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल। 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ संभालेंगे उपराष्ट्रपति का पदभार। चंबा जिले के सलूनी में फटा बादल, बर्फी तबाही, मलबे में दबने से 15 साल के युवक की मौत। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन के संकट से 81 सड़कें बंद, 79 ट्रांसफार्मर ठप। रुद्रप्रयाग के चोपटा तड़ांग मार्ग पर भूस्खलन का कहर, 30 मीटर सड़क का हिस्सा ध्वस्त। उत्तराखंड के चंपावत में हाईवे बंद होने से एम्बुलेंस को नहीं मिला रास्ता। हल्द्वानी जा रहे मासूम की मौत, सड़क बंद होने की नहीं दी गई थी जानकारी। मंडी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है बच्चे, पुल नहीं होने से रोज उठाते हैं खतरा। टेरर फंडिंग में बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार मोहसिन अहमद की आज कोर्ट में पेशी। कल एक दिन की एनआईए रिमांड में भेजा गया था मोहसिन। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। भटिंडा के सामने आई एनआईए रेड की तस्वीर। गाजियाबाद में पेंट फैक्ट्री में आग, लाखों का हुआ नुकसान। फरीदकोट पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 5 स्मगलर्स को दबोचा। तमाम देशी विदेशी हथियार बरामद। मानसी में दिखा सर्वधर्म सद्भाव। मुस्लिम समाज के लोगों के हाथों में तिरंगा लेकर कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। चंद्रपुर में हर घर तिरंगा को लेकर महिलाओं की बाइक रैली। प्रशासन के साथ मिलकर जागरूकता फैलाने का मिशन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में निकली जागरूकता रैली। कलेक्टर की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने तिरंगा फहराने का दिया संदेश। बाड़मेर में मुस्लिम समुदाय के लोग तिरंगा को लेकर सड़क पर निकले। वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा के नारे लगे। अमरावती में निकली तिरंगा कांवड़ यात्रा। आजादी के 75 साल पर खास आयोजन। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के मिशन तिरंगा अभियान, तिरंगा लेकर की घुड़सवारी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 15% के करीब, 6.5 महीने के उच्चतम स्तर पर। पिछले 10 दिन में दोगुने हुए मामले। 24 घंटे में 2423 नए कोरोना मरीज। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 8000 से ज्यादा। अगस्त के महीने में तेज हुई रफ्तार। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। 18,000 से ज्यादा मामले। कोरोना के 24 घंटे में 40 लोगों की मौत। सक्रिय केस 1,34,000 से ज्यादा। जयपुर में मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी की गाड़ी नंदपुरी अंडरपास से फंसी। बारिश के बाद अचानक भरा पानी। हादसे में सिर्फ मंत्री का ड्राइवर था। कार में काफी मशक्कत के बाद निकाली गई कार। गुरुग्राम में बारिश के पानी में भरे गड्ढे में गिरा 8 साल का मासूम। दमकल विभाग और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी। हिंगोली में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई गांवों का संपर्क टूटा। बाढ़ में बाइक से बह गया वो युवक, लोगों ने मिलकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदौर से पिकनिक मनाए सैलानी फंसे मुसीबत में। नदी में अचानक आई बाढ़ में 13 लग्जरी कारें बही। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश के बाद आफत, दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर भरा पानी। उत्तरकाशी में बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद। जिला मुख्यालय से लगे डुंडा बाजार में भूस्खलन से मकानों में आई दरार। दिल्ली से गुरुग्राम में बारिश के बाद इलाकों में जल भराव का कहर, लोगों के घरों में घुसा पानी। यूपी के फिरोजाबाद में सड़कें बनी तालाब। चंदवार गेट अंडरपास पर ट्रैक्टर पानी में डूबा। टिहरी में भी भूस्खलन का कहर, NH 94 पर मलबा आने से रास्ता बंद। कानपुर में बारिश से अपार्टमेंट के पिलर धंसे, पुलिस ने खाली कराए सभी फ्लैट। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से बहा रपटा पुल। नवोदय नगर में नदी के किनारे घरों को बहने के डर से कराया गया खाली। चमोली में आफत की बारिश, कमोली में ढह गई गौशाला, कई मवेशी दबे। राजस्थान में आफत की बारिश, धौलपुर में सड़कों पर भरा पानी। आज सावन का आखिरी सोमवार, शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता। मुरादाबाद में कांवड़ियों के लिए जगह जगह विश्राम स्थल और भंडारों का आयोजन, बनाए गए सेल्फी पॉइंट। सावन और मुहर्रम को लेकर देर रात सड़क पर उतरे बरेली के पुलिस अफसर, खुफिया तंत्र को किया अलर्ट। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन का अलर्ट, कई समुदायों से की गई बातचीत। पटना के सावन महोत्सव में शामिल हुई बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी, ट्रांसजेंडर्स को किया सम्मानित।